संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, रेलवे का हो या एनटीपीसी का हो, सब में संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के। तो चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत ही मुश्किल से तैयार होती है और बहुत ही मेहनत लगता है उसको बनाने में, तो उसको एक लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि मतलब संविधान के समक्ष भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, वो सब संविधान के अनुसार सब एक बराबर होते हैं। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग सिक्किम में पैदा हुए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, कुछ केरल में पैदा हुए हैं, तो ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं करना है कि आप पहाड़ी हैं। जैसे सिक्किम वाले या अरुणाचल के लोगों का चेहरा थोड़ा सा माउंटेन के कारण जो है अजीब टाइप में लगता है, जिन्हें लोग पहाड़ी कहते हैं, तो उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 15 में इसको बैन किया गया है कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता समता कहते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है इसके कहते हैं समानता। समता का मतलब होता है समानता। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ये संविधान हमारा कहता है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कहते हैं कि ये एससी जाति का है या ओबीसी या जो भी हो, वो आपस में क्या करते हैं कि उनका छुआ पानी नहीं पीते थे। ऐसा अब तो नहीं है, लेकिन पहले ऐसा बहुत हुआ करता था। तो हमारा संविधान जो है अनुच्छेद 17 में इसको बैन कर चुका है। अगर आप किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5वां है और अनुच्छेद 18वां है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है, जैसे कि मेरा नाम है आदर्श कुमार गुप्ता, तो आप मुझे गुप्ता जी कह के संबोधित नहीं कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर कार्रवाई करवा सकता हूँ। ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि आप किसी को उपाधियों से नहीं संबोधित कर सकते हैं। आप उसका नाम लीजिए, लेकिन आप अगर केवल गुप्ता जी कह रहे हैं, यादव जी कह रहे हैं या फिर ठाकुर साहब या पंडित जी, तो ये सब उपाधि है और उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में। लेकिन आज भी लोग प्यार से सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या है देखते हैं। वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ सामान्य इसके अधिकार दिए गए हैं जो 19 में इसको संरक्षित किया गया है। और अनुच्छेद 20 में देखते हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, कोई व्यक्ति ने, तो उसमें दोष उसका कैसे सिद्ध करना है उसके बारे में सारी जानकारी आपको अनुच्छेद 20 में दी गई है। अनुच्छेद 21 देखते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसमें शिक्षा का अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो स्वतंत्रता का जो संरक्षण है इसमें शिक्षा का अधिकार इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे वो कैदी हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर वो चाहता है कि उसे शिक्षा मिले, तो शिक्षा का अधिकार सरकार ने अनुच्छेद 21 में दिया है। मतलब इसके बारे में सारी जो नियम कानून है ये अनुच्छेद 21 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 22 में देखते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कार्रवाई, जैसे कोई हत्या हो गया या कोई और ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें गिरफ्तारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत अच्छे से और संक्षेप में दिया गया है, तो उसमें गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको अनुच्छेद 22 में दी गई है। समय के कमी के कारण आपको अच्छे से मैं समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन डीएसएसबी के एग्ज़ाम के बाद जल्द ही टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा इन सब चीज़ों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपके साथ अगर कोई आपका शोषण करता है, चलिए उसमें देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति
किसी से ज़बरदस्ती काम करवाता है, आपके घर परिवार को छोड़ के कोई अगर आपसे काम करवाता है बंधुआ मजदूरी की तरह, या फिर कारखानों में कहीं से भी अगर आपको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो उसके बारे में जो कानून बना है अनुच्छेद 23 में सारी जानकारी इसमें दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 24 में। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध, यानी कि अगर 14 वर्ष से कोई भी कम उम्र का बच्चा है तो उसे किसी भी कारखाने, दुकान या फिर किसी मॉल वगैरह में काम नहीं करने दिया जाना, क्योंकि 14 वर्ष तक सरकार ने निःशुल्क शिक्षा का कानून लाया है और सबको 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें बताया गया है कि धर्म के बारे में स्वतंत्रता कैसे मिलती है और क्या क्या जानकारी है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानते आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई हैं या सिख हैं, तो आप अपने धर्म का किसी भी रूप में प्रचार कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। अनुच्छेद 26 देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आप जैसे होली है तो इसमें सरकार आपको ऑर्गेनाइज कराएगी कि आपको कैसे लिमिटेड होके सारी मतलब अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करना है, दंगा नहीं करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं करना जिससे समाज में अव्यवस्था फैले। तो ये सरकार का काम है आपकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 26 में ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई सरकार है वो किसी भी धर्म जाति के विशेष लोगों से वो नफरत करे, सबको उसको समान दृष्टि से देखना है। किसी के ऊपर अवैध रूप से टैक्स नहीं लगाना है कि इस जाति या इस धर्म के लोगों को टैक्स ज़्यादा देना होगा और अन्य नागरिकों को टैक्स नहीं देना होगा। तो ये इसकी बात करता है अनुच्छेद 27 में। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आपने देखा होगा जब भी किसी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे या आपने देखा होगा, तो उसमें प्रेयर होता है। प्रेयर सुबह के टाइम प्रेयर होता है और राष्ट्रगान होता है। तो उसमें उपस्थित आपको होना है या नहीं होना है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको अनुच्छेद 28 में दिया गया है। जैसे कि किसी भी कॉलेज में वहाँ पे हिंदू वाला भी होता है सॉन्ग, मतलब प्रेयर होता है, और मुस्लिम वाला भी प्रेयर होता है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि अब मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम वाला नहीं प्रेयर कर सकता, या मुस्लिम हूँ तो हिंदू वाला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अनुच्छेद 28 में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में बताई गई है और आपको मानना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ये हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद 29 की बात करें 29 से 30 तक, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये होता है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, यानी कि हमारे भारत में जो है मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। इन सब की संख्या जो है हिंदू की अपेक्षा बहुत ही कम है, तो इन्हें जो है अल्पसंख्यक की दर्जा प्राप्त हुआ है। अल्पसंख्यकों के मतलब वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, सरकार किस तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करें अगर, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मतलब उनकी जो शिक्षा है, जैसे कि मस्जिदों में वो लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उनको अधिकार दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या क्या अधिकार होते हैं इसको देखते हैं हम सब। अनुच्छेद 32 की बात करें तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अपने अधिकारों को कैसे बदला जाता है या फिर उसको परिवर्तित किया जाता है, ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने में संसद की शक्ति। जैसे कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे आपको लाठीचार्ज करना या फिर
पानी की बौछार कराना, इन सबों को कैसे लागू किया जाना है, ये अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 देखते हैं। जब किसी क्षेत्र में सेना, मतलब कि सेना, जैसे कि अरुणाचल या सिक्किम में अभी कुछ समय पहले चीन से कुछ विवाद हुआ था, तो वहाँ पे सेना लगी हुई थी। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्वचन, मतलब वहाँ के जो अधिकारी लगे हुए हैं सेना के, उस सेना को, उनको आप परेशान नहीं कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 की बात करें तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब कि ये सब सारी चीज़ें जो दी गई हैं अनुच्छेद 32 से 34 तक, उनको कैसे लागू करना है, ये अनुच्छेद 35 में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है, तब तक एंजॉय।